Hi, this is Vishu Goyal. This is my next topic on trigonometric functions for class 11 students. That is the negative angle identities. Uh, पिछली मैंने अपनी वीडियोस में ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शंस के बारे में कुछ बताया था. Okay, so in order to read this, please follow those two videos also. Okay, that was the overview of the trigonometric functions. In this chapter, you will be going to study about the negative angle identities, about the x plus y ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. तो इस चैप्टर में बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के ऊपर. ठीक है, और सारी आइडेंटिटी को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि तभी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे. सो दिस इज द टॉपिक ऑन नेगेटिव एंगल आइडेंटिटीज. नेगेटिव एंगल आइडेंटिटीज का मतलब होता है कि जब एंगल नेगेटिव हो उस टाइम पे भी कुछ टाइप की आइडेंटिटीज होती हैं, जैसे कि साइन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स. इसको सिंपल लर्न करना है कि अगर साइन ऑफ माइनस, सपोज फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें दे रखा है कि साइन ऑफ -45, तो तुम सोचोगे कि यार -45 को तो हमें कुछ सिखाया ही नहीं है कि साइन -45 कैसे निकालें. तो हमेशा याद रखना कि साइन ऑफ -45 या फिर साइन ऑफ -x इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स. ओके, माइनस बाहर आ जाता है साइन के. ऐसे ही कॉस ऑफ -x क्या होता है? कॉस एक्स. कॉस ऑफ -x हमेशा कॉस एक्स ही रहता है, वेदर इट मे बी कॉस एक्स या फिर कॉस ऑफ -x. कॉस के केस में कोई चेंज नहीं आता है, चाहे वो -x हो चाहे वो x हो, इट विल ऑलवेज रिमेन cos x. एंड tan ऑफ -x इज -10x. तो सिंपल लर्न करना है, साइन ऑफ -x में माइनस बाहर आ जाते हैं, दैट इज माइनस साइन एक्स. cos ऑफ -x में कोई चेंज नहीं आता, दैट इज cos x के ही इक्वल होता है. एंड tan ऑफ -x इज इक्वल्स टू -10x. यहाँ पे भी माइनस बाहर आ जाता है. ठीक है, बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, दैट इज cosec x, sec x, cot x, वो जस्ट इसके अपोजिट होते हैं. ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है cosec x भी निकाल लेंगे आप. cosec ऑफ -x, cosec ऑफ -x क्या होगा? इट विल ऑल्सो बी माइनस cosec x, क्योंकि जब साइन ऑफ -x माइनस साइन x होता है तो cosec ऑफ -x इज ऑल्सो माइनस cosec x. ऐसे ही cos ऑफ -x इज cos x. मैंने बताया ना कोई चेंज नहीं आता cos में. ठीक है, सिमिलरली sec ऑफ -x इज sec x. ओके, एंड tan ऑफ -x क्या होता है? इसमें भी माइनस बाहर आ जाता है, -10x. तो सिमिलरली cot ऑफ -x क्या होगा? माइनस cot x. ठीक है, नाउ देयर आर सम टॉपिक्स ऑन sin cos tan वैल्यू इन केस ऑफ 2 पाई रेडियन. ठीक है, अगर हमें कुछ एंगल दे रखा है, फॉर एग्जांपल सपोज हमें कोई एंगल निकालना है साइन ऑफ 720 या फिर साइन 360 की वैल्यू निकालनी हो. ठीक है, तो हम उस केस में कैसे निकालेंगे? बिकॉज हमें जो टेबल गिवन होती है उस केस में हमें साइन ऑफ 0, 45, 30, 90 ये सब तो पता होते हैं, बट इसके आगे के हमें एंगल्स के बारे में नहीं पता होते कि साइन ऑफ 180 क्या होगा या फिर साइन 360 क्या होगा, 270 क्या होगा, ये सब हमें नहीं पता होता. ठीक है, तो उनको निकालने के लिए भी एक आइडेंटिटीज है. साइन ऑफ 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स होता है. 2 पाई प्लस एक्स, हेयर 2 पाई देखो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो से बताया था कि 2 पाई रेडियन किसके इक्वल होता है? 360 डिग्री के इक्वल है ना. ठीक है, क्योंकि सेंटर पे जो एक एंगल, सेंटर पे कंप्लीट सर्कल जो एक एंगल फॉर्म करता है, ठीक है, वो 360 डिग्री के इक्वल होता है. एंड सेंटर पे रेडियन के फॉर्म पे जो एंगल फॉर्म होता है दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन. ठीक है, तो यहाँ 2 पाई इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. तो यहाँ पे ये 2 पाई क्या है? रेडियन के फॉर्म में लिखा हुआ है. इन टर्म्स ऑफ एंगल वी कैन राइट साइन 360 प्लस एक्स. ठीक है, तो वो हमेशा किसके इक्वल होगा? साइन एक्स के इक्वल होगा. सिमिलरली कॉस ऑफ 2 पाई प्लस एक्स भी कॉस एक्स के ही इक्वल होता है. मतलब जब भी 2 पाई में कुछ भी प्लस करोगे, मीन्स अगर 360 में आप कुछ भी प्लस करोगे तो वो हमेशा कोई चेंज नहीं रहता, साइन का साइन ही रहता है, कॉस का कॉस ही रहता है, टेन का टेन ही रहता है. अब ये लर्न करने का तरीका है एक कि अब तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि 360 है. ठीक है, 2 पाई की वैल्यू है 360 है. अब हमें यहाँ पता है, अब जरूरी तो नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चन 360 के ऊपर ही, 720 के ऊपर भी हो सकते हैं. ठीक है, या फिर 560 के ऊपर भी हो सकते हैं. बहुत टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिनको सॉल्व करने के लिए हमें सोचना पड़ेगा. ठीक है, तो उस टाइप में हम कैसे करेंगे? अब देखो, सबसे इम्पोर्टेंट हमें कैसे पता चला कि जो साइन ऑफ 2 पाई प्लस एक्स है वो साइन एक्स ही होगा? क्यों होगा? देखो, साइन ऑफ 2 पाई, 2 पाई क्या होता है? 360. इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि साइन ऑफ 2 पाई, 2 पाई 360 होता है. 360 में कुछ भी प्लस करोगे, अगर अब ये देखिए मैंने यहाँ पे ये चीज बनाई है, यहाँ पे ये 0 डिग्री डिफाइन करता है, ये 90, ये 180, ये 270 एंड दिस इज 360. ठीक है,
आप देखो 360 में आप कुछ भी प्लस करोगे वो 360 के इधर आएगा, 360 में कुछ भी माइनस करोगे वो इधर आ जाएगा, राइट। तो 360 में जब आप कुछ भी प्लस करोगे तो वो इस साइड आएगा, इस क्वाड्रेंट में आएगा। इस क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है, ठीक है, सब कुछ पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब साइन जो होगा वो साइन का साइन ही रहेगा, ठीक है। कॉस का भी कॉस ही रहता है और टेन का भी टेन ही रहता है, ओके। सो नो नीड टू कंफ्यूज इन दिस। साइन ऑफ 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ही होगा कॉस ऑफ, समझ में आया ये चीज कैसे, ठीक है। अब देखो अगर हमें क्वेश्चन दे रखा है cos 390 निकालो, ठीक है, तो हमारे पास कोई टेबल नहीं है ऐसी जिसमें डायरेक्टली दे रखा हो कि cos 390 की वैल्यू ये है, ओके। तो हाउ वी कैन फाइंड आउट, वी कैन स्प्लिट दिस 390 इनटू टू टर्म्स। 390 को मैं 360 प्लस 30 लिख सकती हूँ ना। 360 यहाँ पे 2 पाई रेडियन की तरह काम कर रहा है, 2 पाई प्लस एक्स, ठीक है। तो 360, तो ऑब्वियसली बात है 360 में कुछ भी प्लस करेंगे वो इसी कोऑर्डिनेट में आएगा। तो साइन ऑफ, तो यहाँ पे क्या दे रखा है cos ऑफ 360 प्लस 30। cos ऑफ 2 पाई प्लस एक्स क्या होता है, cos x मतलब 360 प्लस एक्स। cos से 360 में हम कुछ भी प्लस करेंगे वो cos का cos ही रहता है, ठीक है। तो cos ऑफ 360 प्लस एक्स इज इक्वल टू cos x। तो cos ऑफ 360 प्लस एक्स क्या होता है cos x, और यहाँ पे x कितना है 30, तो इट विल बी cos 30। तो cos 30 की वैल्यू कितनी आती है वो तो हमें टेबल के अकॉर्डिंग पता है, √3/2। सो वी कैन फाइंड आउट इन दिस वे, ओके। सिमिलरली अगर हमें यहाँ पे तो हमें एंगल दे रखा है, अगर हमें 2 पाई रेडियन की फॉर्म में या फिर पाई रेडियन की फॉर्म में कुछ दे रखा है तो कैसे निकालेंगे, 10 ऑफ -15 पाई/4, ठीक है। हम इसकी वैल्यू निकालनी है 10 ऑफ -15 पाई/4। तो कैसे निकालेंगे, देखो मैंने क्या करा इस क्वेश्चन में, इस रेडियन को एंगल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। वो मैंने अभी अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया कि हाउ वी कैन कन्वर्ट अ रेडियन इनटू एन एंगल, ठीक है। हमें ये चीज पता है कि पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है ना। 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल होता है, बट हमें यहाँ पे इसके इसमें एंगल निकालना तो मैंने पाई रेडियन को इधर लिख दिया, एंगल को इधर लिख दिया। अब पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो 1 रेडियन किसके इक्वल होगा 180 डिग्री अपॉन पाई, एक के लिए डिवाइड कर देंगे और ज्यादा के लिए 15 पाई/4 किसके इक्वल होगा 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू 15 पाई/4। ऑन सॉल्विंग वी गेट 675 डिग्री एज द एंगल। तो हमें अब क्या मैं माइनस, तो मैं क्या 15 पाई/4 की वैल्यू 675 लिख सकती हूँ, ठीक है। तो 10 ऑफ -675, अभी मैंने चीज पढ़ी थी कि 10 ऑफ -x क्या होता है, माइनस बाहर आ जाता है, 10 -10x होता है। तो 10 ऑफ -675 क्या होगा, माइनस बार -10, 675 की वैल्यू हमें निकालनी होगी, ठीक है। तो इट विल बी -10 675। अब 675 को क्या मैं 720 -45 लिख सकती हूँ, देखो मैंने ये बोला है कि अभी अब जो पिछली आइडेंटिटी मैंने बताई है उसमें मैंने 360 में कुछ प्लस करना से सिखाया, ठीक है, ठीक है। हम कुछ भी हम 360 के मल्टीपल्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, 360 के हाफ भी लिख सकते हैं, 360 के मल्टीपल्स भी लिख सकते हैं। सो नो नीड टू कंफ्यूज इन दिस, ठीक है। जब भी, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अगर 360 का मल्टीपल दैट इज 2 का मल्टीपल 720, 720। अब देखो जब हमें ये पता है कि 360 में हम कुछ भी प्लस करेंगे तो वो वही का वही आएगा, ठीक है। मतलब कि साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा। सिमिलरली अगर 360 के कुछ मल्टीपल्स भी रखे होंगे तब भी केस वही होगा, साइन का साइन ही रहता है, कॉस कॉस ही रहता है और टेन का टेन ही रहता है, ठीक है। तो सो सिमिलरली मैंने यहाँ पे भी ये किया है कि -10 720 -45, ठीक है। तो 360 की मल्टीपल लिखा दैट इज 720, वही का वही रहेगा, -10 तो 10 ऑफ, हम यहाँ पे 720 माइनस है तो माइनस से कंफ्यूज मत होना, 720 माइनस किया है तो 720 है तो 360 का ही मल्टीपल ना, तो वही का वही रहेगा 1045, एंड 1045 की वैल्यू होती है माइनस, 1045 की वैल्यू होती है 1, हेयर माइनस बाहर लगा हुआ है तो इट विल बी -1, ओके। अब शायद आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे कि कैसे ये चीज हुई है, तो इसका एक सिंपल सा लॉजिक समझ लीजिए, देखो if the trigonometric functions are expressed in 180 degree and 360 degree multiple then the functions are never changed। सर क्या मतलब है, जब भी तुम्हें क्वेश्चन में ऐसे दे रखा हो कि साइन ऑफ 360 प्लस एक्स निकालना है या साइन ऑफ 180 प्लस एक्स निकालना है, या फिर 360 के कुछ मल्टीपल से रखे या 180 के मल्टीपल से रखे, इवन मल्टीपल से रखे, जस्ट माइंड इट वेल। अगर हमें 360 के इवन मल्टीपल से रखें, 180 डिग्री के इवन मल्टीपल से रखें, हमेशा याद रखना कि फंक्शन चेंज नहीं होता, साइन का साइन ही रहता है, कॉस का कॉस ही रहता है, टेन का टेन ही रहता है, ठीक है, ठीक है, आई समझ। और अगर हमें एंगल दे रखे हैं
और अगर हमें 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल से रखें, जैसे कि 90 डिग्री, 90 डिग्री, 270 डिग्री ऑड मल्टीपल से रखें, तो साइन चेंज होते हैं, दैट इज साइन कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस साइन भी चेंज हो जाता है। आया समझ? बाकी टेन वगैरह तो नॉर्मली उस हिसाब से निकल जाते हैं, क्योंकि टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। ठीक है, तो जब तो उसके हिसाब से ही हम उस चीज को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, आया समझ कैसे करना है? ठीक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि देखो, यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। अब तुम्हें लग रहा होगा कि ये साइन कॉस में कैसे चेंज हो गया। हमेशा याद रखो, अगर यहाँ 90 या 90 के मल्टीपल्स हो, दैट इज ऑड मल्टीपल, माइंडेड वेल ऑड होना चाहिए, 90 या फिर 90 के ऑड मल्टीपल। ऑड मल्टीपल का मतलब क्या होता है, जैसे कि 270। ठीक है, तो 270 इसका ऑड मल्टीपल है। ऑड मल्टीपल आप समझ रहे हैं? ऑल्दो 90 इज एन इवन नंबर, 270 इज आल्सो एन इवन नंबर, बट ऑड मल्टीपल का मतलब होता है कि 90 में हमने 3 मल्टीपल किया, तो 3 इज एन ऑड मल्टीपल। तो अगर 90 के ऑड मल्टीपल्स जो होते हैं, ठीक है, जब भी बोझ रखे होंगे तो फंक्शन चेंज होंगे, दैट इज साइन का कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस का साइन भी चेंज हो जाएगा, चाहे वो 90 माइनस थीटा कर रहे हो, 90 प्लस थीटा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। ठीक है, ओके। और अगर हमें इवन मल्टीपल से रखे हैं, जैसे कि 180 दे रखा है या 180 के इवन मल्टीपल से रखे हैं, तो उस केस में हमेशा हमारा जो साइन होता है, जो फंक्शंस होते हैं, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, जब भी 90 के ऑड मल्टीपल से रखे हो तो फंक्शन चेंज करने हैं, साइन को साइन कॉस में बदलना है, कॉस को साइन में बदलना है। लेकिन जब 180 डिग्री के इवन मल्टीपल से रखे हैं तो कोई फंक्शन चेंज नहीं करना, साइन का साइन ही रहेगा। ठीक है, ये तो हुई फंक्शंस की बात। अब अगर मैं बात करती हूँ साइन की, तो साइन का पहचान कैसे करते हैं कि इसके पास माइनस आएगा या प्लस आएगा। ठीक है, वो कैसे पता करते हैं? 90 90 से तो हमने ये पता कर लिया कि फंक्शन चेंज करना ही नहीं करना है, राइट। अगर यहाँ 90 दे रखा है तो ऑड 90 के हैं या 90 के ऑड मल्टीपल है, तो साइन का चेंज करना है, हमें फंक्शन चेंज करना है, साइन को कॉस में चेंज करना है। लेकिन अगर 180 दे रखे हैं या 180 के मल्टीपल से रखे हैं ऑड मल्टीपल, सॉरी इवन मल्टीपल्स, तो उस केस में हम कोई फंक्शन चेंज नहीं करते, साइन का साइन। तो इनसे तो हम ये पता लगा लेते हैं कि फंक्शन चेंज करना है या नहीं करना है। वेदर अगर अब हमें पॉजिटिव साइन लगाना है या नेगेटिव साइन लगाना है, तो वो हम इसके आगे जो ये फंक्शन दे रखा है माइनस थीटा प्लस थीटा, उसके हिसाब से करते हैं। कैसे? देखो, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा का क्या मतलब होता है? लुक एट दिस, आई शो यू वन थिंग। इस केस में हमें क्या दे रखा है कि 90 दे रखा है, 90 माइनस थीटा का मतलब ये होता है कि 90 में कुछ भी हम माइनस करेंगे वो इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इस क्वाड्रेंट, और 90 में कुछ भी प्लस करेंगे वो इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा। तो इस वाले क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव है, तो इसका मतलब कि चाहे हम साइन को बदल, तो हम इसको देखते हैं 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मीन्स कि 90 में हम कुछ भी माइनस करेंगे वो इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, और 90 में कुछ भी प्लस करेंगे वो इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा। इस वाले क्वाड्रेंट में आने का मतलब है कि हर एक चीज पॉजिटिव होगी, वेदर हम साइन को चेंज कर रहे हैं या कॉस को चेंज कर रहे हो। लेकिन अगर 90 प्लस थीटा की बात करते हैं, तो उस केस में 90 में कुछ भी प्लस करेंगे वो इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, और इस वाले क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन ही पॉजिटिव होता है। तो हमेशा ये जो यहाँ जो दे रखे होते हैं उसके अकॉर्डिंग देखना। जैसे कि 90 प्लस थीटा है, तो 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? साइन। और ये कौन सा फंक्शन है? साइन का। तो इसका मतलब जो उसका रिजल्टेंट होगा वो भी पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, सिमिलरली अगर मैं यहाँ बात करती हूँ साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ? सॉरी गाइस, ये बार बार पीछे हो रहा है। 180 माइनस थीटा, अब ये 180 डिग्री है, 180 में कुछ भी माइनस करोगे वो इधर जाएगा, प्लस करोगे वो इधर आ जाएगा। तो 180 माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ कि इधर सेकंड क्वाड्रेंट में आना, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? साइन। तो बस इसका फंक्शन देख लो, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? साइन। तो इसका मतलब जो भी इसका रिजल्टेंट होगा वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो समझ में आया ये चीज। ऐसे अगर कॉस की बात करते हैं, तो कॉस जो होता है इस वाले क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो अगर ये कॉस है तो इसका रिजल्टेंट भी नेगेटिव ही हो। ठीक है, ओके। तो फंक्शन कब चेंज करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन कब लगना है, वो इस तरह से लर्न कर लेना। तो ये सारी आइडेंटिटी को रटने की जरूरत ही नहीं। ओके, बस याद कर लो कि साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, ये सब याद कर लो बस। बाकी चेंज कब करना है या कब नहीं करना है, यू ऑल नो, यू ऑल गेट। ओके, सो मैंने ये सारा का सारा इसमें एक्सप्लेन कर दिया है। so this is the thing, not to be confused। एंड साइन कब चेंज करना है, फंक्शन कब चेंज करना है, जस्ट फंक्शन तब चेंज करना है जब 90 के ऑड मल्टीपल से रखे हो, और जब 180 डिग्री के मल्टीपल से रखे हो इवन, तो वो चेंज नहीं करने हैं, वो फंक्शन वैसे के वैसे ही रहेंगे।
और साइन चेंज करने हैं इन माइनस को देखकर, प्लस माइनस को देखकर। थैंक यू।